नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। आखिरकार फैसले की घड़ी आ ही गई। बता दें कि आज उपचुनाव के नतीजे आने हैं। ऐसे में जो दावे आरजेडी की तरफ से किए जा रहे थे वो कितना सच होता है वो देखने वाली बात होगी। बता दें कि गठबंधन को तोड़ते हुए आरजेडी ने अलग से चुनाव लड़ने का फैसला लिया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे और तारापुर और कुशेश्वर स्थान इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने की जो तैयारी है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई। ऐसे में आज का दिन बेहद खास है। आपको बता दें कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी है तो दूसरी तरफ आरजेडी। गठबंधन को तोड़कर दोनों ने ही अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया। ऐसे में आरजेडी अगर ये 2 सीट जीतती है तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से गठबंधन में जाती है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने भले ही ये साफ कर दिया हो कि ये गठबंधन टूट चुका है, कहीं से भी इसके जुड़ने की उम्मीद नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ राजू सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से इस गठबंधन को तोड़ने को लेकर जो है ये स्पष्ट कर दिया गया कि उनकी डायरेक्ट बात सोनिया गांधी से हो रही है। बिहार के कांग्रेसियों को देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव डायरेक्ट सोनिया गांधी और राहुल गांधी के संपर्क में है और ये गठबंधन नहीं टूटा है। तो ये बेहद ही दिलचस्प बातें इस बार के उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी अपने तल्ख तेवर दिखा रही है तो दूसरी तरफ आरजेडी ने भी ये साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए जीत आरजेडी की ही होगी। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से ये भी दावे किए जा रहे हैं कि आज के नतीजे में आरजेडी जीत रही है और 7 नवंबर के बाद तेजस्वी यादव सरकार बना रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से आरजेडी की पिछलग्गू बनती है। बता दें कि लगातार आरजेडी के जो नेता है उनकी तरफ से कांग्रेस पार्टी को लेकर बयान दिए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने बिना किसी के सलाह के अपने प्रत्याशी तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर उतार दिए और यही वजह है कि नाराज होकर आरजेडी ने अलग से चुनाव लड़ने का फैसला लिया और तारापुर और कुशेश्वर स्थान इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। इतना ही नहीं, आरजेडी ने तो ये तक कह दिया कि अगर कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने की इजाजत आरजेडी देती तो कांग्रेस पार्टी जमानत जब्त करवा देती और यही वजह है कि चुनाव लड़ने का फैसला आरजेडी ने लिया। तो वहीं इस पूरे मामले में गुस्से में आकर कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया और ये कह दिया कि अब हम अलग से उपचुनाव लड़ेंगे। तो ये जो पूरा खेल है वो इस बार के उपचुनाव में देखने को मिला है। खास बात ये है कि गठबंधन में रहने के बाद भी कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़े हैं। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के कदम जो उन्होंने उठाए उससे कहीं ना कहीं आरजेडी को नुकसान होगा और फायदा होगा सीएम नीतीश कुमार को। तो ये पूरा जो समीकरण बिहार में देखने को मिला है उससे के नतीजे क्या होते हैं, कौन जीतता है, ये आज पता चल जाएगा। महज कुछ घंटों के बाद नतीजे सामने आएंगे और ये साफ हो जाएगा कि आरजेडी जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है या फिर जो सीएम नीतीश कुमार के दावे हैं वो जीत रहे हैं। तो आज का दिन बिहार के लिए बेहद खास, बिहार के समीकरण के लिए बेहद खास और आरजेडी और कांग्रेस आखिर किस मोड़ पर पहुंचती है। अगर आरजेडी जीतती है तो क्या कांग्रेस पार्टी आरजेडी में शामिल होकर गठबंधन में आती है और अगर आरजेडी हारती है तो क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है। ये सभी बातें जो है आज बारीकी से देखी जाएंगी। अब इंतजार है रिजल्ट का, कुछ घंटों के बाद ही नतीजे सामने आएंगे। देखने वाली बात होती है कि क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या आगे कदम उठाए जाते हैं और आरजेडी की जीत होती है या फिर आरजेडी के दावे खोखले साबित होते हैं। तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ एक बार फिर से गठबंधन में शामिल होगी या आरजेडी के जो दावे हैं उसे कांग्रेस पार्टी जो है नुकसान पहुंचाएगी। तो ये पूरा जो मामला है ये आज पता चल जाएगा, आज साफ हो जाएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। इंतजार है कुछ घंटों का। देखने वाली बात होती है कि आज के उपचुनाव में यानी कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान इन दोनों सीट पर किस
पार्टी की जीत होती है। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।